मेमन एक कदीम बरादरी और एक छोटी सी कम्युनिटी, मगर एक बड़ी तारीख की वारिस। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अब दुनिया के कोने कोने में फैली मेमन बरादरी की तारीख सदियों पुरानी है। पुरअमन और पुरसुकून किरदार और मिजाज की वजह से न सिर्फ खुशहाल है बल्कि खिदमतगार भी। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाता है, जिसमें ये बरादरी अपने माजी की यादों और हाल की कामयाबियों का जश्न मनाती है, जबकि मुस्तकबिल में बेहतर से बेहतर करने का अज़्म करती है। आवाज़ दी वॉइस पर आज हम मेमन बरादरी की तारीख और कामयाब सफ़र पर रोशनी डालेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से मुमताज़ मेमन शख्सियत, साबिक मेंबर असम्बली और इस्लाम जेम खाना के सदर यूसुफ अब्राहनी साहब, जो मुंबई की सियासत से कारोबार और समाजी खिदमात तक सरगर्म हैं। यूसुफ अब्राहमी साहब, आपका आवाज़ द वॉइस में खैर मकदम है। सबसे पहले वर्ल्ड मेमन डे पर नेक ख्वाहिशात। मेरा पहला सवाल ये है कि मेमन बरादरी पर आप किस तरह रोशनी डालना पसंद करेंगे? देखिए, मेमन कम्युनिटी पूरी दुनिया में है और ख़ास करके बेसिकली ज़्यादातर गुजरात से हैं और वहाँ से ये लोग पूरी दुनिया में उन्होंने माइग्रेशन किया। ये बहुत ही दिलदार कौम है और अल्लाह ने इनको बहुत नवाज़ा भी है। देखिए, 3 बातें मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो ये है कि अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, बड़ा दिल दिया है और खूबसूरती भी दी है। ठीक है, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन बाकी मेमन लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और ये है कि जहाँ-जहाँ मेमन जाके बसता है वहाँ पहला काम ये करता है कि मदरसा बनाता है, मस्जिद बनाता है, जमात खाना बनाता है और मेडिकल डिस्पेंसरी वगैरह। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो आप देखिए कि जहाँ भी मेमन गया है, वहाँ आपको एजुकेशन का मामला, दीन का मामला, मतलब चैरिटी का मामला और बहुत सारी चीज़ें मतलब रेगुलर हमेशा होती आ रही है। ये हम लोग तो ज़माने से देखते आ रहे हैं। मेरी उम्र तो अभी 71 की हो गई। मैंने पिछले 60 साल में देखा हूँ कि मेमन कौम ने बम्बई में बहुत सारे इदारे कायम किए हैं। अब जितनी हॉस्पिटल्स हैं, जितने जमात खाने हैं, जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, सब मेमन की क्रिएट की हुई है। हमारे पहले कोंकण के लोग थे जिन्होंने बम्बई में और महाराष्ट्र में बहुत काम किया था और ये 10 तारीख 10 अप्रैल को मेमन डे होता है। ये पूरे दुनिया में मनाया जाएगा और ये इकबाल मेमन साहब जो हैं, ये इनके दिमाग की उपज है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया है, जिस दिन मेमन डे मनाया जाए। अब होता ये है कि दुनिया भर में इस दिन को लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, काफ़ी हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, अलग-अलग प्रोग्राम जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। वहाँ मैक्सिमम उस दिन में लोगों की बहुत चैरिटी होती है और गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, जो ब्लाइंड एंड डेफ एंड म्यूट हैं एंड फिज़िकली हैंडीकैप हैं, उनकी बड़ी मदद होती है और ख़ास करके रेशन डिस्ट्रीब्यूट करना और बहुत सारे ऐसे फलाही काम हैं, जो मेमन कौम शुरू से करती आ रही है और इकबाल मेमन ऑफिसर के चेयरमैन बनने के प्रेसिडेंट बनने के बाद, ये काम और ज़ोर से होता है। पूरे गुजरात में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में और यहाँ बाकी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के अंदर, यहाँ तक कि न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोग्राम्स होते हैं। तो जहाँ-जहाँ मेमन बसता है, वहाँ चैरिटी का काम करेगा ही करेगा और बहुत ही दिलदार कौम है। पैसा भी बहुत है और दिल भी अल्लाह ने बढ़ा दिया है। यूसुफ साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मेमन बरादरी को बहुत छोटी बरादरी माना जाता है तादाद के मामले में, मगर तरक्की और तालीम के मामले में वो बहुत आगे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेमन्स की तादाद कितनी है और मुल्क के और दुनिया के दीगर वो कौन से मुल्क हैं जहां पर मेमन्स आबाद हैं? देखिए, कम से कम 40 लाख होंगे पूरी दुनिया में, उसमें मेजॉरिटी तो हिंदुस्तान में है, लेकिन कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे अलग-अलग श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं। तो ये है कि एग्ज़ैक्ट कौन कितने कहाँ है वो मालूम करना मुश्किल है, बताना मुश्किल है मेरे लिए। शायद इकबाल मेमन साहब के पास पूरा इसका डिटेल होगा। लेकिन ये है कि जहाँ भी मेमन बसता है, वहाँ बहुत ही नेक काम करता है, बहुत ही चैरिटी करता है और अपने बाकी कौम के लोगों को लेके चलता है। ये कौम को कहते हैं कि व्यापारी कौम है, बिज़नेस कम्युनिटी है। यहाँ कोई दंगा, फ़साद, गलत काम, लूट-फाट, चोरी-चकारी, बेईमानी, ऐसा कोई शायद आपको कोई मेमन मिलेगा जिसके
पर ये इल्ज़ाम हो। क्योंकि बचपन से बच्चों को तालीम दी जाती है, वो उनकी उनकी सीरत पर बड़ी मेहनत होती है और बहुत ही पक्के मुसलमान होते हैं, नमाज़ सलात के पाबंद होते हैं। और ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मानता है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो दीनी काम भी करेगा, खिदमत भी करेगा कौम की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो ख़ास करके पूरे तमाम मुसलमान ऐसे ही होते हैं, लेकिन ख़ास करके मेमन के बारे में ये कहूँगा कि बहुत दिलदार कम्युनिटी है ये। इसमें यूसुफ साहब, आपकी बिरादरी में जो लोग पिछड़े हुए होते हैं, उनको आप समाज में उठाने के लिए तो क्या खाका रहता है आपका, क्या स्ट्रक्चर रहता है जिसकी बुनियाद पे आप देखिए, उन लोगों जहाँ तक को मेरी आगे लाते हैं? जहाँ तक जहाँ तक मेरी मालूमात है, जैसा कि 500 जमातें हिंदुस्तान में हैं, 500 मेमन जमातें हिंदुस्तान में हैं और हर जमात अपना काम बड़ी खूबी से करती है और साथ-साथ में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन भी है, डब्ल्यूएमओ। वो पूरे दुनिया में काम करते हैं और इसमें हर कंट्री के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। तो जो वर्ल्ड मेमन का जो बॉडी है, उसके अंदर अलग-अलग कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड के गल्फ कंट्री के भी काफ़ी मेंबर्स हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये लोग काम करते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, इस वक्त हम मेमन्स की बिरादरी को समझने के लिए आप बताएंगे कि मेमन्स कितने किस्म के हैं, मेमन्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है? जैसे हम देखते दो हैं एक हिंदुस्तान दो में है, एक दो पाकिस्तान दो में है। नहीं, नहीं, 2 हिस्सों में आप बाँट सकते हो। एक तो हलाई मेमन और एक कच्ची मेमन। 2 ही तरह के मेमन हैं और लगभग सब गुजरात से सब निकले हैं और वहाँ से साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, गल्फ कंट्री गए, श्रीलंका गए। इस तरह पाकिस्तान भी मतलब पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए होंगे कुछ लोग। तो इस तरह मतलब पूरी दुनिया में है और लेकिन जहाँ भी है बहुत खुशहाल है और अगर हमारे मेमन में कोई गरीब है, परेशान है, तो हमारी कौम, हमारी हमारी जो बॉडी है, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और डब्ल्यूएमओ बड़ा ख़्याल करती है, उनको घर बना के देती है, उनकी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करती है और ये है कि उनको कहीं माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको, इस सिस्टम को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं? क्या इसका आपका खाका है? मतलब ये एक तरह से तालमेल रखना आपस में और अपनी बिरादरी के लोगों की खबरें रखना उनके बारे में, ये किस तरह देखिए, पॉसिबल होता है? आपको मैंने बताया कि 500 जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान में। हर जमात का एक सदर होता है, एक कमेटी होती है वहाँ। तो मान लो गुजरात की कोई बात है, बड़ौदा की बात करो या आणंद की बात करो, तो वहाँ के मेंबर रजिस्टर होते हैं। तो वहाँ की जमात को मालूम है कि यहाँ हमारे लोग बसते हैं। तो उनकी कोई परेशानी हो तो वहाँ एप्लीकेशन करते हैं और जो लोग जाके इंस्पेक्शन करते हैं, मालूमात लेते हैं, फिर उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह मतलब हमारी जो बॉडी है, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और डब्ल्यूएमओ, ये हर जगह पहुँचती है। खुद जाती है मालूम करने के लिए, उसकी इंक्वायरी होती है, उनका पूरा रिपोर्ट लिया जाता है। अच्छा, कौन बच्चा कितने परसेंटेज में पास हुआ, क्या उसने हासिल किया, वो भी सब इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उसको ऑनर करते हैं, टीचर्स को, स्कूल्स वालों को, बच्चों को, इनको इनाम दिए जाते हैं, इनको एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा यूसुफ साहब कि इस वक़्त बॉम्बे में अगर मेमन्स का एक दबदबा है, कारोबारी तौर पे देखा जाए तो वो ऐसे कौन से इदारे बॉम्बे में हैं जो काम कर रहे हैं समाजी खिदमत का? देखिए, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन सबसे मेन है ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन। इकबाल मेमन ऑफिसर का जो उनको चेयरमैन है, उनके अंडर में 500 जमातें हैं और खास करके बम्बई, मुमरा, कौसा, मेरा रोड वगैरह का ये ख्याल करते हैं यहाँ के। और बाकी हर गुजरात की जमात अलग है, बेंगलोर की जमात अलग, इस तरह जितने भी मुल्क के अलग-अलग हिस्से हैं, सब जगह अलग जमातें हैं, इस तरह 500 जमातें हैं। तो दोनों तरफ से मतलब डब्ल्यूएम भी कंट्रीब्यूट करती है और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन भी कंट्रीब्यूट करती है, दोनों मिलके काम करते हैं। यूसुफ साहब, मेमन बिरादरी के ख़ास तौर से कारोबार में शामिल होने की वजह क्या है? ख़ास तौर से एक ज़माना था जब मेमन्स ने गुजरात में समुद्री यानी सी के ऊपर जो कारोबार था, उस पे ज़्यादा ज़ोर दिया था। इसकी क्या वजह रही थी? देखिए, ऐसे सी की बात नहीं है, बहुत सारे बिज़नेस है मेमन्स के, वो खानदानी बिज़नेस है। कपड़े का है, लकड़े का है, लोखंड का है, मतलब बहुत सारे बिज़नेस शुरू से करते हैं। 100 150 साल पुरानी कंपनीज़ हैं और बड़े-बड़े जैसे अभी आप देखिए बम्बई के अंदर साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना है, साबु सिद्दीक हॉस्पिटल है, अंजुमन इस्लाम कॉलेज है, ये सब जगह कंट्रीब्यूशन है मेमन्स का। मतलब जितने मदरसे, मस्जिद हैं, जमात खाने हैं, सब मेमन्स ने क्रिएट किए हैं। साबो सिद्दीक के बारे में कहूँगा कि उनकी उम्र 35 साल की थी, उन वो जो इनका इंतकाल हो गया, उसके पहले उन्होंने सब कुछ कर लिया था
हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे काम किए हैं। आप समझते हैं यूसुफ साहब के सियासत में आपके जो तजर्बा रहा है, वो क्या कैसा रहा? और मेमन्स ने हमेशा मुल्क के मफाद में काम किया है, लेकिन सियासी तौर पर आपका क्या स्टैंड रहा है? देखिए, मेमन हमेशा देश का वफ़ादार रहा है और सियासी तौर पे भी मेमन ने बड़े काफ़ी लोग दिए हैं, मेयर भी दिए हैं, एमएलएज़ दिए हैं, एमपीज़ दिए हैं, कॉर्पोरेटर दिए हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान का आप देखोगे आज़ादी के बाद से तो बहुत सारे मेमन अलग-अलग जगह पहुँचे हैं। ख़ास करके बम्बई में जब मैं नगर सेवक था तो काफ़ी मेमन साथ में थे मेरे। उसके बाद जब मैं एमएलए बना तब भी काफ़ी एमएलएज़ थे मेमन और अभी आज भी मतलब नगर सेवक काफ़ी हैं मेमन्स के। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान भर में। ख़ास करके बैंगलोर में बड़ा दबदबा है मेमन्स का, बैंगलोर में, गुजरात में है। आखिर में यूसुफ साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस मेमन डे पे आपका क्या मैसेज रहेगा अपनी कम्युनिटी के लिए, हिंदुस्तान के लिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और डब्ल्यूएमओ इनको चाहिए कि मेमन्स के लिए काम करें ही करें, लेकिन मुसलमानों में कोई अलग कास्ट क्रीड का सवाल आता नहीं है। जितने भी कौम के लोग हैं और बाकी कौम के लोग हैं, उनको भी मतलब हेल्प करना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद है, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे मज़हब का मैसेज है, तो इसको हमको फ़ॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप मेमन हो, तो आप मेमन के लिए ज़्यादा काम कीजिए, लेकिन बाकी लोगों को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने आपकी एक तकरीर सुनी थी यूसुफ ये आपकी एक तकरीर मैंने सुनी थी इस्लाम जेम खाना की यूसुफ साहब। तो उसमें आपने कहा था कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी तक या एक फ़िरके तक महदूद नहीं है, हम नॉन मुस्लिम्स के लिए भी मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं। हम लोग गए थे ना, जब किसानों ने आत्महत्या की, तो हम लोग बॉम्बे से गए थे महाराष्ट्र के अलग-अलग गाँव में। हमने जाके उनको हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प की, उनको सपोर्ट किया। उनको बताया कि मतलब सुसाइड करना कितनी गलत बात है, बल्कि इस तरह तो अपने काम से भागना अच्छी बात नहीं है। तो जितना गवर्नमेंट ने उनको दिया, उससे ज़्यादा हमने पैसा दिया उनको और बड़ी खुशी का माहौल था वो कि मेमन्स ने नॉन मुस्लिम को सपोर्ट किया, तो काफ़ी चर्चा हुआ उसके बारे में। और आज भी अब जो पानी का काम जो करते हैं, कहीं पानी नहीं है तो वहाँ बोरवेल लगाना, चाहे किसी भी इलाके में हो, मेमन्स हो, नॉन मेमन्स हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या हमारे उसमें कोई ऐसा नहीं है। यूसुफ साहब आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।